दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हिमेंद्र है और आज हम डिस्कस करेंगे कि कल निफ्टी में क्या हुआ और बैंक निफ्टी में क्या हुआ या मार्केट में क्या हुआ और क्या ये मार्केट अब रिटेल ट्रेडर्स के लिए बची है या फिर ये मार्केट जो है वो एकदम ही उन लोगों के लिए है जो कि मतलब जिनके पास खूब पैसा है और जो मार्केट को कहीं पे भी घुमा सकते हैं। क्योंकि इस फ्राइडे की मार्केट और लास्ट थर्सडे की मार्केट ने जो मूवमेंट दिखाया वो फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स से बहुत दूर है। मतलब आप चाहे फंडामेंटल ट्रेडर हो चाहे वो टेक्निकल ट्रेडर हो, वो ये जो मूवमेंट थी ये किसी भी तरीके से किसी भी पैरामीटर पे फिट नहीं बैठती। तो अगर आप दो चार्ट को देखें यहाँ पर, एक चार्ट ये कैंडल वन जो कि ये है और दूसरी कैंडल ये। तो इन दो कैंडल की अगर हम बात करें तो आप देखिए हाई और लो के बीच का डिफरेंस 24855 हाई है और लो है 24300, 24300, 24848। तो 550 पॉइंट का लो और हाई के बीच में गैप है निफ्टी में। ये लास्ट थर्सडे की कैंडल है। इस फ्राइडे की कैंडल सेंसेक्स एक्सपायरी 24786 का हाई है और लो जो है वो 24189 का है। तो 24189 से 786, तो 600 पॉइंट का निफ्टी में मूवमेंट है पूरे दिन के लो और हाई के बीच में। तो अगर निफ्टी 600 पॉइंट 500 पॉइंट, जो कि बैंक निफ्टी 500 600 पॉइंट चलता है एक दिन में, अगर निफ्टी 500 600 पॉइंट चल जाए एक दिन में, तो आपने अगर शॉर्ट कॉल करी होगी तो भी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ होगा, अगर आपने शॉर्ट पुट की होगी तो भी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ होगा। तो ये क्यों हुआ, ये एक इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है जो कि जितने भी हमारे सेबी या रिलेटेड अथॉरिटीज़ हैं उनको देखना चाहिए कि मार्केट में इतने बड़े मूव कैसे कोई ला पाता है और क्या हमें ये अलाउ करना चाहिए। मतलब ट्रेडिंग ठीक है लेकिन ये ट्रेडिंग नहीं है, ये तो एक तरीके से ये है कि पैसे तो हम ही लेके जाएंगे। अब वो रिटेल ट्रेडर के पैसे हैं जो कि दूसरे लोग लेके जा रहे हैं और ये भी मतलब फेयर ट्रेड नहीं कहूँगा मैं, दिस इज नॉट अ फेयर ट्रेड। और इसी तरीके से अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में आप देखिए एक कैंडल ये है, दूसरी कैंडल ये है। इस फ्राइडे की जो कैंडल है इसका हाई था 53,650 और लो क्या था, लो था 52,270। मतलब 1400 पॉइंट का हाई और लो के बीच में गैप है। और लास्ट फ्राइडे थर्सडे की अगर हम बात करें तो लास्ट थर्सडे को 53,900 का हाई था बैंक निफ्टी में और लो था 52,884। 1000 पॉइंट का लो और हाई के बीच में गैप है। तो 1000 पॉइंट लो और हाई और ओपन क्लोज की अगर हम बात करें फ्राइडे को 53,600 ऑलमोस्ट मान लीजिए जो था वो क्लोज हुआ।
और 53,100 का ओपन हुआ है। तो 500 पॉइंट का ओपन और लो के बीच, ओपन और क्लोज के बीच में गैप है, लेकिन 1500 पॉइंट का हाई और लो के बीच में गैप है। अब इस तरीके की अगर डेली कैंडल्स बनेंगी तो आप इस पे क्या फिबोनाची और क्या 20 मूविंग एवरेज, क्या आप लॉजिक लगा लेंगे कि आप जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल ट्रेड बना पाए? आई डाउट। मतलब चलिए, आप स्ट्रैंगल स्ट्रैडल मंथली ऑप्शंस में आपने ले लिया तो ठीक है, आप बैठे हुए हैं आराम से कि, लेकिन अगर किसी ने यहाँ पर स्ट्रैडल बनाया होगा तो उसको भी एक बार को सोचना पड़ा होगा कि भाई कहाँ जा रही है मार्केट। स्ट्रैंगल जिसने बनाया होगा उसने सोचना होगा कि मार्केट कहाँ जा रही है। तो इस तरीके की कोई भी स्ट्रैटेजी इस तरीके के मार्केट में तो आपके बीपी, आपकी हार्ट बीट सब बढ़ा देगी। तो खैर, अब ये चिंता और सोचने का विषय है। अब इस कैंडल्स को अगर हम इग्नोर कर दें तो बैंक निफ्टी में हम देखें तो बैंक निफ्टी जो है वो एक तरीके से नीचे की तरफ जाना चाहिए। अब यहाँ पर हम मूविंग एवरेज डाल देते हैं ताकि हम तो अपने जिस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं उन तरीकों को एक बार देख लेते हैं कि वो तरीके क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं 20, 50, 100 मूविंग एवरेजेस जो है वो प्लॉट कर लूँगा एक बार। तो हम अपने जो ट्रेडिंग के प्रिंसिपल्स हैं उन पे टिके रहेंगे। बाकी ये जो मूवमेंट हो रही है वो मूवमेंट सिर्फ आपका पल्स रेट ही बढ़ा सकती है। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए हमें क्या करना है, हम उसको देखते हैं। तो अगर हम मूविंग एवरेजेस को एक बार प्लॉट करते हैं डेली चार्ट पे, तो आप देखिए कि 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया। तो एक तरीके से मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर है, तो मेरे हिसाब से इसको नीचे की तरफ आना चाहिए। मूविंग एवरेज जो है वो अपनी तरफ प्राइस को पुल करती है। तो या तो मूविंग एवरेज ऊपर जाएगी जिसके लिए टाइम करेक्शन होगा, और या तो प्राइस नीचे होगी जिसमें कि प्राइस करेक्शन होगा। तो इधर में थोड़ा कंसोलिडेशन या फिर करेक्शन मार्केट मांगता है। और बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि ये ड्यू है। अब देखते हैं कि ये कंसोलिडेशन होता है या करेक्शन होता है। यहीं पर अगर हम एक बार फिबोनाची को भी प्लॉट कर लेते हैं लगे हाथ तो फिबोनाची पे अगर हम बात करते हैं तो मार्केट 49,800 से ऊपर की तरफ चला। अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की अगर हम बात करें तो अभी ये अपने 53,000 जो है ये इसका अभी सपोर्ट है। 53,000 अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 52,300, और 52,300 अगर ब्रेक करता है तो फिर 51,900 बैंक निफ्टी के लेवल्स है। वहीं पर अगर हम एक बार निफ्टी भी देख लेते हैं तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके जो क्लोज हुआ है वो 50, 50, 100 के नीचे 100 के भी सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर निफ्टी क्लोज हुआ है। लेकिन 20 मूविंग एवरेज जो है वो अभी सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे है, एक्सेप्ट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो अब यहाँ पर निफ्टी जो है वो आइडियली मूविंग एवरेज को अगर ऊपर की तरफ क्रॉस करना है तो वो 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा और 100 मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा। तो मेरे हिसाब से निफ्टी में यहाँ पर अगर कोई फर्दर करेक्शन नहीं आता है तो अपसाइड
दिखती है, लेकिन अभी ये इस रेंज में फंसा हुआ है जो कि 24,800 ऊपर की तरफ और 24,500 नीचे की तरफ, ये एक रेंज है। इस रेंज को ब्रेक अगर मंडे को निफ्टी 24,800 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो एक बार को आप 24,800 के सपोर्ट या स्टॉप लॉस को लेके ऊपर के लिए ट्रेड सोच सकते हैं। लेकिन अभी काफ़ी जो है कंफ्यूजन है कि जो फ्राइडे को जिस तरीके से प्राइस मूवमेंट हुआ वो किस वजह से हुआ, उसकी कोई वजह नहीं थी। तो अगर इस तरीके से मूवमेंट होता तो नेक्स्ट थर्सडे फ्राइडे को क्या इसी तरीके से मूवमेंट होगी और मार्केट नीचे की तरफ आएगा? आई डोंट नो, क्योंकि 18 और दिसंबर को फेड के रिजल्ट भी आने हैं, जिसमें कि रेट कट होगा या नहीं होगा उस पर डिसीजन होना। तो 18 दिसंबर जो है वो है वेनसडे, तो थर्सडे को फिर एक्सपायरी है और फ्राइडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी शायद। तो निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी। बाकी नेक्स्ट ट्यूसडे दैट इज़ 24 को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो ये दिसंबर मंथ तो मुझे लगता है कि इंडेक्स को छोड़ के दें, देखें कि इंडेक्स क्या करना चाह रहा है, किस तरीके से ट्रेड हो रहा है, और उसके बाद फिर जनवरी से एक आपको आइडिया हो जाएगा एक महीने का कि जो भी एफ के नियम्स सेबी ने इम्पोज किए हैं उसके बाद किस तरीके से इंडेक्स मूव कर रहा है, किस तरीके से ऑप्शन के प्रीमियम मूव कर रहे हैं। तो देन इन जनवरी यू कैन थिंक ऑफ टेकिंग ट्रेड। यहीं पर हम बात करते हैं मिड कैप की। तो काफ़ी लोगों ने अपने ट्रेड जो हैं वो कट किए होंगे फ्राइडे के मूव के बाद। अब यहाँ पर अब अगर आप देखें, क्योंकि मिड कैप ने अपना हाई बनाया था 20, निफ्टी मिड कैप 150 ने हाई बनाया था 21,900 का, और उसके बाद ये लोअर हाई और लोअर लो बना है। लेकिन ये हैमर पैटर्न है, तो क्योंकि लेटर सेकेंड हाफ में बाइंग आई थी जिसने कि ब्रॉडर मार्केट को भी ऊपर की तरफ ले गया, लेकिन वो थर्सडे की प्राइस से नीचे ही है। तो अब मंडे को किस तरीके से निफ्टी मिड कैप की क्लोजिंग होती है उस पर डिपेंड करेगा कि आगे का मूव क्या बनता है। अब यहीं पर अगर हम स्मॉल कैप भी देख लेते हैं, तो स्मॉल कैप की अगर हम बात करते हैं तो स्मॉल कैप में भी एक तरीके से हैमर पैटर्न है डोजी, और लेकिन ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है, लेकिन थर्सडे से नीचे है। तो अगर आप ये चार्ट देखें किस तरीके से हायर हाई बन रहे थे, लेकिन थर्सडे और फ्राइडे जो है वो लोअर हाई बने हैं और लोअर लो भी बने हैं। तो अब मंडे की मार्केट जो है वो कंफर्मेशन देगी कि ट्रेंड अब ब्रॉडर मार्केट का किस तरीके से है। तो मंडे और ट्यूसडे मेरे हिसाब से एक दो दिन रुकना चाहिए कोई भी फ्रेश एंट्री स्टॉक में लेने के लिए। तो अभी कोई स्टॉक सजेशन मैं नहीं दूंगा दोस्तों। इंडेक्स पे और स्टॉक पे मेरा मानना ये है कि भी एक दो दिन रुकना चाहिए, उसके बाद फिर ट्रेड के बारे में सोचना चाहिए। तो बाकी एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारे मार्केट के वॉचडॉग हैं जो नियम इम्पोज करते रहते हैं इंडियन ट्रेडर पे, वो इन तरीके के वॉलेटाइल मूव को भी देखेंगे और इनको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि हाउ दीज काइंड ऑफ मूवमेंट आर हैपनिंग इन मार्केट। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास मेरे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो दोस्तों।